साथ 2 लोग ऐसे भी आए थे जिन पे बहुत बाधा है, वो अपने दिन नहीं भूलते बिल्कुल भी, और चुप रहते हैं, कहते नहीं कुछ, कहते कि नहीं अभी हमें वो जो असर थे वो निकलने दो पूरे, हो सकता है अभी भी कहीं छिपे हुए असर होंगे। इतने मौन आत्मसात करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये कमी है कि वो पूजन भी नहीं जानते, अर्चन भी नहीं जानते, विचारों को समझ में नहीं आता। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ पैसा नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं लेती हूँ। एक दिन ऐसे मैंने कहा मुझे ये डबल रोटी खाते थे वो, मैंने कहा ये मुझे बहुत पसंद आती, तो हर बार आएंगे तो 1-1 डबल रोटी। मैंने कहा 20-21 डबल रोटी कौन खाने वाला है। मैंने ऐसे कह दिया था, कहने को ऐसे थोड़ी कि मैं रोज खाती। उनकी समझ में नहीं आता कि किस तरह से समर्पण कर। सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान, सब कुछ जानते, आपके सारे शास्त्र वास्त्र उन्होंने जितने अंग्रेजी में लिखे हैं सब पढ़ डाले, इसलिए सहज योग समझाना कोई मुश्किल नहीं। वो कहते हैं कि ये जड़ से सूक्ष्म में उतरने का तरीका सहज योग। उन लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन लिखा, अभी किताब का पढ़ के दंग हो जाएंगे। सारे दुनिया के फिलोसोफर्स ला करके उन्होंने मां के चरणों में डाल दी। ये सब कुछ भी नहीं है। इन्होंने क्या, इन्होंने तो प्रश्न खड़े किए, मां ने उसका उत्तर दिया। अपने भाग्य को सहारते हैं और कहते हैं कि हमारे परम भाग्य जो हम पहले मां से, और कहते हैं कि इस धरती में इतने लोग आपको ऐसे मिलेंगे, एक दिन सहयोग बहुत ऊंचे पद पे पहुंचने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आप हमारी नींव हैं। नींव के पत्थर कितने जबरदस्त होने चाहिए। पहली चीज हमें ध्यान में लाना चाहिए, क्या हम जेन्युइन हैं? अपनी ओर नजर करें, दूसरों की ओर नहीं, अपनी ओर नजर करें। क्या हम जेन्युइन हैं? देखिए, उनको किसी मंत्र भी बोलना नहीं आता, उनसे श्री कृष्ण भी नहीं बोलना आता बेचारों, बहुत मुश्किल से राधा कृष्ण कहता। आपके लिए कितना सरल है कि आप अपने विशुद्धि को साफ कर लें, राधा कृष्ण आपने कह दिया, हो गया काम खत्म। अब वो राधा कृष्ण नहीं कह सकते बेचारे, तो कृष्ण जी जरा नाराज हो जाते हैं बात बात में, उनको प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं, और आपसे आपको आसानी मिल जाते हैं। उनको कुंकू लगाना नहीं आता, उनको सिंदूर का मालूम नहीं, उनको फूल चढ़ाना नहीं आता, उनको गणेश जी बनाना नहीं आता, उनको स्वस्तिक बनाना नहीं आता, हर बार उल्टी बना देते हैं बेचारे। कभी उन्होंने जाना नहीं ये सब चीजें। लेकिन अत्यंत शरणागत होते हुए भी वो लोग उसे नहीं पाते जो तुम लोग पा चुके। तुमने बहुत पाया, लेकिन उसका महात्म्य अभी तक बहुत कम लोगों के आता समझ में। ये नहीं कि उनको सहज नहीं दिया है, ये नहीं कि उनको मुफ्त नहीं दिया है, उनको भी ऐसे ही पाया उन्होंने जैसे आपने पाया। लेकिन उनका मेरे प्रति जो प्रेम इतना नितांत है, जैसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का वो संबंध समझ गए हैं और तुम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे। अपने ही में क्यों सीमित हो? सब तुम एक ही शरीर के रोम रोम होते हुए भी, एक ही शरीर में स्पंदन होते हुए भी अलग अलग महसूस करते हो। और वहां ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, टीम वर्क का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। आपस में एक वहां पर लड़का है जिसने स्मोकिंग शुरू की, सब लोग उसको फाड़ खा गए। उसको इस तरह से उन्होंने ठिकाना किया, उसका छूट गया स्मोक। उसके सारे आर्गुमेंट्स ठीक किए, उसकी पूरी मदद की, जैसे वो स्मोकिंग करे उसको अपने पास बुलाए, उसके साथ बैठ जाए, उसके घर में जाकर उसके जहां पे सिगरेट विगरेट सब निकाल दिए, उसके पैसे ले जाकर छिपा दिए। सिगरेट की स्मोकिंग नहीं थी उसकी, वो दूसरी क्या होती उसकी करता था। और कहने लगे कि अब अगर तुमने और किया तो हम पुलिस में इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, वो लड़का इसको बुरा नहीं मानता, वो कहता कि हाँ भाई तुम कर दो कुछ इसका इलाज। वो लड़का खुद कहता और भागता है उस चीज से दूर
उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि भाई मुझे बचाओ, इस वक्त वो मुझे आ रही है इच्छा, किसी तरह से मुझे बचा लो, इस वक्त में तुम लोग बचा लो। अपने को करेक्ट करने के लिए कितनी मेहनत वो कर रहा है। यहां तो आपका समाज ही करेक्टेड है। कितने आपको पता नहीं है कि आप कितने स्वर्ग भूमि में रहे, जहां पर मां बहन का पता नहीं। इतनी वहां की गंदगी है उस देश में, जहां पे घर घर में शराब चलती है। इतने गंदे आपस में संबंध है, किसी का घर का ठिकाना नहीं, मां का ठिकाना नहीं, बाप का ठिकाना नहीं। उससे पूछे भाई तुम्हारी मां कहां है, तो कहते पता नहीं कहां चली गई, उसे किससे शादी करे। चरित्रहीन, मूलाधार चक्र सबका चौपट। ऐसे देश में पैदा होकर के भी गणेश को लेकर के आए, मां गणेश दो हमको। गणेश के सामने सर पटक पटक के, कान पकड़ के पश्चाताप की पूरे धुन में लगे, और उसमें एक वीरता बनी। इतना बड़ा उनके अंदर जागरण अपने प्रति और दूसरों के प्रति भी, और सहज योग के ऐसे ऐसे अनुभव। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आपके पास एक चिट्ठी मैंने भेजी थी, वो उन सब लोगों ने मिलकर के उसका पता लगाया। मेरे भी असलियत का पता उन लोगों ने लगाया। अभी तक आपकी नहीं नजर में आई बात, उनके आ गई। वो समझ गए यही बात है, यही चीज है। कहने को महामाया, अंदर बात ये। उन्होंने इतना आनंद नहीं पाया, लेकिन सर्वस्व लगा करके वो लोग लगे हुए हैं। वो समझ गए हैं कि उत्क्रांति का वो समय आ गया है, कि सत्युग दरवाजे पर है। और वो ये भी समझ रहे हैं कि अगर सत्युग का दरवाजा नहीं खुला तो बिल्कुल दूसरा संहार का दरवाजा खुलने वाला है, और सबको जिम्मेदारी है इस चीज की। इसकी जिम्मेदारी वो सोचते हैं कि हमें ये करने का है। वो जिम्मेदार है सहयोग के लिए। मजाल नहीं कोई सहयोग के विरोध में एक अक्षर बोले। आपस में बोलने का तो सवाल ही नहीं, पर कोई बोलता है तो फौरन उसी को मार छाड़ के रख देते हैं। उनसे अगर मैं कहूं 24 घंटा तुम बगैर खाना खाने बैठे रहो, बैठे रहो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप लोग कुछ कम। आप लोगों ने, आप में से किसी ने जो हाइट्स साधी है, जिस हाइट्स पे पहुंच गए हैं, जिस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, तो कमाल। लेकिन सबको अपने अपने लिए बड़ा घमंड है, ये बड़ा प्रॉब्लम। चित्त को एकाग्र करना भी एक अर्थ रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां देखो वहां देखो। एकाग्र तभी होता है चित्त जब उसके ऊपर का सारा मैल रह जाता, जब वो हल्का हो जाता। अब अपने देश के जो कर्सेस हैं, या अपने देश की जो एक समझ लीजिए बड़ा भारी शाप है हमारे देश पर, वो ये है कि हम लोगों के चित्त पर एक बड़ी भारी अजीब सी चीज है, जिसको कि मैं कहती हूं कि सिन अगेंस्ट द फादर। अपने बाप प्रभु परमेश्वर के खिलाफ हमने पाप किया है। वो कौन सा पाप है कि हर समय सोचना कि हम दरिद्री हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कैसा होगा, हमारे पेट का कैसा होगा। बिल्कुल भिखारीपना की बात है। हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा। अगर आपका परमात्मा पर विश्वास है तो कम से कम इतना तो उस पर छोड़ दो कि वो तुमको खाना पीना तो देगा नहीं, तो ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करने से फायदा भी क्या है। ये बड़ा भारी हम लोग पाप करते। परमात्मा पर खाना पीना और ये व्यवस्था अगर हम छोड़ दें तो हिंदुस्तानी आदमी बहुत ऊंचा उठ सकता है। दो तरह के पाप हैं। एक तो पाप यह है कि बाप के पितृत्व पे शंका करना।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।